यस सो हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। शायद एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मेरे साइड से ये आपके लिए एक आखिरी मोटिवेशन कह लो, एक बूस्ट वाला जो हम सीरीज रखते हैं दिल से कन्वर्सेशन वाली सीरीज, वो एक शायद आखिरी रहेगा। इसके बाद हम एक बार मिलेंगे। आई विल जस्ट टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। बट आज मुझे जस्ट एक कुछ आपसे बातें करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दिस, फ्रॉम जेन्युइनली फ्रॉम माई हार्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा आपको लगेगा। आई नो फ्रॉम माई कन्वर्सेशन, फ्रॉम द मैसेजेस, द काइंड ऑफ मैसेजेस आई रिसीव, दैट मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट वन फैक्टर, दैट वन पर्सन टू टेल दिस कि मैं हूं, मतलब आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू वॉट एवर यू आर डूइंग। मेरे जर्नी में टचवुड वेरी फॉर्चुनेटली आई हैड माई like various people in my family, my brother who was into this field only, so उनको पता था कि ये कोर्स का क्या डिमांड है, ये कोर्स का क्या उस टाइम फीलिंग रहता है। एंड दैट दोज मोमेंट्स में यही सोच रहा था कि मेरे को लास्ट के जो 3 दिन रहते थे पेपर के लिए तो क्या लगा था। एंड आई रिमेंबर दोज थिंग्स जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी। और आपके पास अगर कोई नहीं है, आप बस मुझे इमेजिन कर लो, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं हूँ, बट इमेजिन मी देयर विथ यू इन दैट रूम, वी आर स्टडिंग टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और तुम अच्छे से कर रहे हो और तुम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो। दैट इज व्हाट मैटर्स इन दिस दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। सो आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट। बाकी कुछ बातें एज यूजुअल मैंने लिख ली है। सबसे पहले एक मैसेज है, राइट नाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग यू। बहुत लोगों के ऐसे लाइफ में रहता होगा कि सर आसपास के कुछ जने एनवी से देख रहे हैं, कोई जनों ने मुझे बहुत डिस्काउंट करके रखा है, कई कबार रिलेटिव्स के साथ ये इशू आता है, कई कबार दोस्तों में ये चीज़ इशू आती है। एंड लेट मी टेल यू, बी एन अंडरडॉग फॉर देम। व्हाट डू मीन बाय अंडरडॉग? मुझे पता है अभी बहुत लोग आपसे फेलियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम जो है ना भाई साहब, ये उनको दिखाने का है कि हो गया सब, वो पास्ट है। एंड इस टाइम हम जब पास कर जाएंगे ना, व्हेन वी विल पास द एग्जाम्स, तो जितने लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं या जो भी लोग आपको नहीं हल्के दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। हम उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बट कभी कभार वो बोलते वक्त स्टूडेंट के टोन में रहता है कि सर करना है, कर दो, ये टाइम है जी, जान लगा दो। ये टाइम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये थोड़ा सा और कर लेता, लगा दो पूरी जान, सब बढ़िया होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके अभी जितने भी इश्यूज ऐसे लाइंड अप आपके दिमाग में आते हैं ना, ये भी है सर वो भी है, ये सब एक डोमिनोज के कार्ड की तरह है। पहला कार्ड गिराने की देर है, वो है आपका सीए का रिजल्ट। बाकी सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी बाकी चीजों की। सो बी एन अंडरडॉग, मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर दैट शो, गिव देम अ गुड शो, क्लियर इट एंड स्टार्ट योर लाइफ। आपकी लाइफ बदल जाएगी, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, लूज द टैग्स। सीए फाइनल, सीए इंटर, विच अटेम्प्ट, कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है। हमेशा हर अटेम्प्ट में बोलता हूँ ये चीज़, ये बोलो अपने आप से, नॉर्मल एग्जाम है, घर के पास देना है, प्रिपेयर्ड हूँ, जाके नंबर तो ले ही आऊँगा, पासिंग तो हो जाएगी। तीसरी चीज़ थोड़ी सी अलग है, आप जो भी ब्रेक्स लेते हो ना बीच में, प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आई डोंट नो हाउ दिस में साउंड, बट करेंटली ओवरऑल कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो पुराने जैसी चीज़ें नहीं है। मतलब मैं कभी कभार ऐसा बोलता था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि सोशल मीडिया इज अ गुड ब्रेक, आप लो ब्रेक लो, लेकिन आज के इसमें बहुत डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी, और जो चिंता आपकी नहीं है ना, वो भी आपकी चिंता बना दी जाएगी। ठीक है, सो आई नो इट्स वेरी गुड कि कभी कभार वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर चाहिए होता है, लेकिन वो सब वेट हो जाएगा। अगर आप ये बीच में ब्रेक्स लोगे ना, प्लीज सोशल मीडिया से दूर रहना, बिकॉज आई फील देयर इज ओवर स्टिमुलेशन इन्वॉल्व। माइंड में ना ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है कभी कभार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कभी इधर, और ध्यान भटकता है कहीं ना कहीं। तो आप जब भी अभी ब्रेक लोगे ना, तो दो या तीन काम करना, या तो बेसिक स्ट्रेचिंग करो, फिजिकल कुछ भी, या एक अपने घर के पास कोई ग्राउंड है, जस्ट गो एंड हैव अ वॉक। और छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हेल्प करती है, क्योंकि मैंने किया है ये सब। गो फॉर वॉक, गाने सुन सकते हैं तो सुन लो, या कोई दोस्त आसपास रहता है, पढ़ाई के सिवाय बात करनी है तो उससे एक 10 मिनट 20 मिनट मिल लो, दैट यू कैन डू। और ब्रेक्स लो, ब्रेक्स लो, कोई बहुत नींद वींद कम करके आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि लंबा गेम है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बारी हमें डर लगता है, एंड दिस बिकम्स अ फैक्ट ऑफ ओवर एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, कि आपको भी पता है क्या लग रहा है कि छोटी से छोटी गलती हो गई यार, शिट, क्या ये गलती होगी मतलब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अरे पर ये तो मैंने टॉपिक अभी किया था, ये तो मैंने कुछ दिन पहले किया था, ये तो मैंने 3 बार किया है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। भाई आप इंसान हो, आईसीएआई कुछ लेवल के हिसाब से 40 50 और 60 मांग रहा है आपसे,
40 पे इंडिविजुअल पास, 50 का एग्रीगेट, और 60 में वो तो कहता है एग्जाम दो ही मत आप 3 अटेम्प्ट तक। देयर इज अ रीजन व्हाई आईसीएस इज अज्यूमिंग दैट, राइट? तो आपको 100 नहीं लाना है। वर्स्ट कम वर्स्ट केस 10-15 नंबर का भी हमें नहीं आता होगा ना, तो पैनिक नहीं मारना है। अपने को ये सोचना है कि यार बैलेंस में से हमारा कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है? एंड इसके बारे में मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। वन ऑफ इंसिडेंट्स, माय इंसिडेंट, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इंसिडेंट। तो टेंशन मत लो, सारा नहीं हुआ, हो जाएगा। पासिंग के लिए तुम पासिंग के बहुत ऊपर चले जाओगे। ओके, सो डोंट ओवर एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड डोंट बीट योरसेल्फ अप। यार मेरे को ये करना चाहिए था, मैं उस दिन बाहर चला गया, गलती हो गई, वो ट्रिप ले ली मैंने, वो ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए था, मेरे घर पे ये इशू हो गया, मेरे ही घर पे क्यों हुआ, ऐसे मत करो। यू हैव टू अडॉप्ट क्विकली। जो हुआ है सो हुआ है, आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है? और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने कोई चीज 1 महीना पहले करी होगी ना और वो सही से करी होगी, पेपर में इन दैट फॉर्मेट जब वो क्वेश्चन में आएगी, थिंग्स विल क्लिक, थिंग्स विल क्लिक। प्लीज डोंट वरी, ठीक है? इस चीज का प्रेशर मत लो कि सब आंखों के सामने से भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रांग है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, देयर आर ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन मार्केट टुडे, ठीक है? तो चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, आप सेल्फ स्टडी करो। मैं एक फैकल्टी हूं, लेकिन एज अ फैकल्टी मुझे कोई चीज सेल करने से पहले माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू। तो मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा, खुद फैकल्टी होते हुए, कि अगर सेल्फ स्टडी करनी है, आपको मन लग रहा है, आपसे चीजें हो रही है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, करो। दैट विल बी ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रिसोर्स, ठीक है? एंड एज ऑलवेज, अभी कुछ चेंजेस आपको मटेरियल, फिजिकल मटेरियल में नहीं करना है, जो है जैसा पढ़ रहे हो कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पॉइंट, entertain the thought that it might work everything as you dreamed of। हमारा माइंड यही सोचता है, अरे मैं दोबारा फेल हो गया तो क्या, अरे मैं दोबारा ये हो गया तो क्या, दोबारा पेपर मुश्किल आया और मैं पैनिक कर गया तो क्या। लेकिन एक बार ये भी तो सोच कि सब कुछ सही हुआ तो क्या, सीए बन गए तो क्या। तो दिन के 90% नेगेटिव थॉट्स के अगेंस्ट 10% तो पॉजिटिविटी पुश करनी पड़ेगी ना कॉन्शियसली। वी ओ दैट ड्यूटी टू अवरसेल्व्स, राइट? और वो कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की नेगेटिविटी तो 1 मिनट में अट्रैक्ट हो जाती है, पॉजिटिविटी थोड़ी पुश करनी पड़ेगी आपको। वो चीज करो, 90% के अगेंस्ट 10% तो पॉजिटिविटी डालो। सो डू थिंक अबाउट दैट फैक्टर ऑल्सो, दैट व्हाट इफ इट डज टर्न आउट एंड व्हाट इफ इट टर्न्स आउट बेटर देन यू थॉट, राइट? लास्ट बात बस आपके लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना आपका, यू आर नॉट गोइंग टू मेस अप। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, यू आर नॉट गोइंग टू मेस अप व्हाट इज मेंट फॉर यू। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जो आपके लिए है वो होने वाला है, चाहे तुम चिंता करो, चाहे तुम वो करो। और जो चीज एंड गेम, आपका एंड गेम क्या है? टू से दैट सर आई डिड माई बेस्ट। द एंड गेम इज नॉट आई वांट टू दिस, आई वांट टू अचीव दैट, इतने नंबर चाहिए, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि साहब हम लास्ट डे को ये बोल पाए कि सर बेस्ट दिया, और वो ना फीलिंग अलग होता है। वो पता है आपको, आपने लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ काम किया होगा ना, चाहे 12th के टाइम, चाहे इंटर के टाइम, यू नो दैट फीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यार दिल को सुकून। और उससे क्या होता है ना, रिजल्ट जो भी आता है ना, उसको अपनाने की पावर मिल जाती है। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। एक बार सोचना, दिन के 1000 थॉट्स में से कितनी चीजें अनकंट्रोलेबल है? पेपर मुश्किल आया तो क्या, आईसीआई चेकिंग खराब हुई तो क्या, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या। अरे वो तेरे हाथ में नहीं है, तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग? वो कौन सा मूवी था एसआरके वाला, सारा बोझ तुम्हारे सर पे नहीं है, मत लो। तुम्हारा काम है अपना बेस्ट देना। अगर बेस्ट दिया तो पेपर जब आपका आखिरी खत्म होगा ना, यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप कि यार आई डिड माई बेस्ट। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। व्हेनेवर यू फील लाइक अ वेव ऑफ बोmbardment ऑफ थॉट्स, पॉज। क्या कंट्रोलेबल है? बस उसमें से 1 या 2 चीजें कंट्रोलेबल रहेगी, अपना बेस्ट देना। बाकी सब फालतू की बातें, उसको इग्नोर करो, उसको आने दो, जाने दो, सब चीजों को लेके मत बैठो, ठीक है? मेरे साइड से ये कुछ चीजें थी, यही सोच के बोली कि आप मेरे भाई बहन दोस्त सामने अगर बैठा तो मैं उसको कैसे समझाता। जो मेरे भी अभी जानने में से दोस्त थे, मैं उनको यही समझाता हूँ फोन पे, आपके लिए भी यही समझाते। शायद इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा आपका 2 या 3 दिन में, बिफोर योर एग्जाम, सो दैट विल बी ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन व्हाट टू डू ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ठीक है? सपोर्ट पूरा है मेरा, कभी भी अकेलापन प्लीज मत फील करना। हॉस्टल में रह रहे हो, घर वालों का सपोर्ट नहीं है, कभी कभार घर वालों के साथ बन नहीं रही इन चीजों में, तो मैं हूँ आपके साथ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बस इमेजिन कर लो कि मैं हूँ वहाँ पे, मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, मैं भी साइड में काम कर रहा हूँ, और मिलकर करेंगे इस चीज को, ठीक है? सो
विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। एंड आईडीटी का बहुत कुछ प्लान है आपके लिए 1.5 दिन में, तो आईडीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पेपर नंबर 5 छोड़ दो, बचे हुए संभाल लो, साथ में निकलेंगे इसमें से, राइट। और याद रखना, जिंदगी चेंज होने वाली है। जिस रूम में बैठे हो ना, देख लो वहीं पे डिग्री आने वाली है सीए की। आई वॉन्ट यू टू थिंक दैट। करो, पॉजिटिव सोचो, पता नहीं कब कोई चीज बोल दे। यू हैव हर्ड दैट राइट, कौन सी मोमेंट पे भगवान या नेचर आपको बोल दे तथास्तु। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन दोज थिंग्स। आई होप यू आर ऑल्सो ऑन दैट लाइन। तो आई हैव टेकन 10 minutes। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। बाय बाय, गुड नाइट।